नमस्कार। रामायण में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही अध्याय में उतरेंगे जहां विदाई के आंसू हैं तो स्वागत का जश्न भी है। ये कहानी है कर्तव्य की, प्रेम की और एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसने आने वाले समय के लिए विवाह की परिभाषा ही बदल दी। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है विदा की प्रतीक्षा से। देखिए, विवाह तो हो चुका है, लेकिन माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। दोनों राजधानियों में जज्बात बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ अयोध्या है जो उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है, और दूसरी तरफ है मिथिला जहां राजा जनक अपनी बेटियों को विदा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। जरा सोचिए, दो राज्यों की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। अयोध्या में हर रोज नगर को सजाया जाता है, लोग बारात के लौटने का इंतजार करते हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते सब तरफ मायूसी छा जाती है। और वहीं मिथिला में राजा जनक का पिता वाला प्रेम उन्हें हर रोज कोई न कोई बहाना बनाने पर मजबूर कर देता है, बस किसी तरह ये विदाई का पल टल जाए। पर जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? राजा दशरथ, जो वर पक्ष के राजा हैं, वो जनक के इस दर्द को, एक पिता के इस मोह को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और यही हम कहानी के दिल में पहुंचते हैं। पिता की वेदना। ये संघर्ष किसी राजा का नहीं, किसी ज्ञानी का नहीं, ये सिर्फ एक पिता का संघर्ष है। राजा जनक, जिन्हें हम एक महान योगी और ज्ञानी के तौर पर जानते हैं, इस एक पल में अपनी सारी उपाधियां भूल चुके हैं। वो सिर्फ एक पिता हैं जो अपनी बेटियों से बिछड़ने के ख्याल से ही अंदर तक टूट गए हैं। और उनके मुंह से निकले ये शब्द, ये आज भी हर उस पिता के दिल की आवाज़ हैं जिसने अपनी बेटी को विदा किया है। ये वो एहसास है जो बताता है कि एक बेटी से बिछड़ने का दर्द बड़े से बड़े ज्ञानी और शूरवीर को भी कितना बेबस बना सकता है। असल में ना, राजा जनक का ये जो अंदर का संघर्ष है, वही इस अध्याय की आत्मा है। एक तरफ उनका राजा का धर्म है जो कहता है कि वचन निभाओ, और दूसरी तरफ एक पिता का मोह है जो उन्हें बार बार रोक रहा है। ये कर्तव्य और प्रेम के बीच का एक बहुत ही गहरा द्वंद्व है। लेकिन आखिरकार वो विदाई का पल आ ही जाता है, और इस बेहद भावुक माहौल में महारानी सुनैना अपनी बेटियों को वो सीख देती हैं जो उनके नए जीवन की नींव रखने वाली है। महारानी की ये सीख सिर्फ सलाह नहीं है, ये उस समय के नारी धर्म का पूरा सार है। वो अपनी बेटियों को सिखाती हैं कि पति ही परमेश्वर है, उनकी सहधर्मिणी बनकर उनके हर कर्तव्य में साथ देना है, सास ससुर का सम्मान करना है, और सबसे जरूरी बात, अपने ससुराल को ही अपना असली घर समझना है, कभी मायके की बड़ाई नहीं करनी। और उनकी सारी शिक्षा का निचोड़ इस एक वाक्य में आ जाता है। ये एक माँ की उम्मीद भी है और उसका डर भी, एक मार्मिक सी गुजारिश कि उनकी बेटियां हमेशा दोनों कुलों का मान रखेंगी। और अब कहानी का मिजाज पूरी तरह से बदल जाता है। मिथिला के आंसुओं से निकलकर हम सीधे पहुंचते हैं अयोध्या के भव्य और खुशियों से भरे स्वागत समारोह में। मिथिला से जब डोलियां उठती हैं ना, तो वो दृश्य दिल को छू जाता है। विदाई का गीत बज रहा है और ऐसा लगता है मानो पूरा माहौल, पूरी प्रकृति भी रो रही हो। ये प्रेम और बिछड़ने का एक ऐसा गहरा पल है जो आने वाले जश्न की नींव रखता है। पर जैसे ही ये बारात अयोध्या की सीमा में दाखिल होती है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। शोक की जगह अब उल्लास ने ले ली है, और हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही है, अयोध्या नगरी धन्य भई। नई बहुओं का स्वागत बड़े ही प्यार और पारंपरिक रीति रिवाजों से होता है। सासुएं आरती उतारती हैं और फिर शुरू होते हैं कुछ हल्के फुल्के प्यारे से खेल, जैसे कंगन खोजने की रस्म, जिसमें कहते हैं कि सीता जी राम को हरा देती हैं। ये रस्में सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये तो उन्हें ये महसूस कराने का तरीका है कि वो अब इस परिवार का एक अटूट हिस्सा है। तो इन सारे उत्सव और रस्मों के शोर से जरा दूर अब हम कहानी के सबसे निजी, सबसे अंतरंग और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर आते हैं। ये वो पल है जब राम और सीता पहली बार अकेले में बात करते हैं। अपनी माँ की सीख को याद करके सीता खुद को राम की दासी मानती हैं। वो सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या राम इसे स्वीकार करेंगे? क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक स्वामी और एक दासी का बनकर रह जाएगा? और यहीं पर राम वो बात कहते हैं जो उस युग की सोच से बहुत बहुत आगे थी। वो सीता को दासी के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं।
वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी कहते हैं, यानी अपना ही आधा अंग। वो उन्हें अपना मित्र, अपना सखा, अपना साथी बनने का सम्मान देते हैं। वो एक बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, जहां सीता सिर्फ उनके पीछे ना चले बल्कि उनके साथ, उनके बराबर चले। जानते हैं, इस पल को जो चीज वाकई में असाधारण बनाती है वो है राम का विवाह का उपहार। ये कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है। ये एक प्रतिज्ञा है, एक वचन। और ये है वो प्रतिज्ञा, एक पत्नी व्रत का वचन। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में राजाओं के लिए एक से ज्यादा विवाह करना बहुत आम बात थी। ऐसे में राम का ये वचन सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। ये एक ऐसा कदम था जिसने उनके रिश्ते को सम्मान और पवित्रता की सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया। और इसी पवित्र प्रतिज्ञा के साथ बाल कांड का समापन होता है और अयोध्या कांड के लिए मंच तैयार हो जाता है। ये हमें इंसान के जज्बातों के दो सिरों तक ले जाएगा। एक तरफ है स्वार्थ, जो इंसान को गिरा सकता है, और दूसरी तरफ है त्याग, जो उसे महान बना सकता है। अब सवाल ये है कि जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो इन दोनों में से कौन सी भावना अयोध्या पर हावी होगी? इसका जवाब हमें अयोध्या कांड की गहराइयों में मिलेगा।